बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ तरीन माशी, सियासी और जुल्म सितम पर मुबनी कहानियों पे छोटी छोटी सी बात। नाज़रीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत आई और ये ताने देती रही हमेशा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इसने कि IMF के हाथों गुलाम बना दिया है। अब IMF की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत उनके नीचे लेट चुकी है। IMF ने मौजूदा हुकूमत से डू मोर के मुतालबात बढ़ा रहे हैं और IMF को खुश करने के लिए मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब, जरदारी और मौलाना साहब ने आवाम पर महंगाई बम गिराते जा रहे हैं कि इनकी हुकूमत में तूल पकड़ जाए। और इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने वाले, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई नहीं, उससे कई गुना महंगाई कर दी है। नाज़रीन, चंद माह कबल इमरान खान की हुकूमत थी, उनसे मौजूदा हुकूमत कहती थी शहबाज शरीफ और ये IMF का गुलाम बना दिए, उसके नीचे लग गए हैं, कीमतें बढ़ा दी गई हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिकन साजिश को मीर जाफ़र और मीर सादक ने कैरी किया और अमेरिका से साजिश शुरू होती हुई लंदन से बरास्ता इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंची, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इमरान खान के दरीना साथियों ने उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया और वो इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत कर दिया। अब इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही है कि मुश्किल वक़्त गुजर रहा है, अब आम को रिलीफ दूंगा। नाज़रीन, ये आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। मुश्किल वक़्त इनका गुजर गया है। इनके खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केस थे। नैब में तरामीम करके इन्होंने अपने केसों में सबको, अपने आप को ही NRO दे दिया। खुद ही मुल्ज़म, खुद ही जज, खुद ही मुल्ज़म, खुद ही मुद्दई, खुद ही मुनसफ। मुश्किल वक़्त इन्होंने आम शहरियों को लाल दिया। आपके लिए, मेरे लिए 22 करोड़ अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। कहते हैं हमारा मुश्किल वक्त गुजर गएगा। तुम तो कल अदालतों में धक्के खाते थे, जेलों में थे, तुम बाहर आके इक़्तिदार में आ गए हो, 10-10 मुल्क से बाहर विजिट कर रहे हो। मुश्किल वक्त हाँ आपने अवाम के लिए लाए हैं, क्योंकि अवाम पर आपने महंगाई का, रोज़मर्रा अशिया की कीमत में इजाफे का जो आपने अवाम पर बम फेंके हैं, उसके हर घर में तबाही कर दी है। चंद माह कबल आई के अवाम को रिलीफ देने के लिए उसने तो पेट्रोल सस्ता किया था। उसने, हो सकता है वो भी होते तो बढ़ता, और IMF को मुतमिन भी रखा था। लेकिन आप तो IMF के साथ जहाद करने आए थे, इमरान खान को ताने देते थे, लेकिन आपने IMF के कहने पर पाकिस्तान की अपने मुश्किल वक़्त गुजार के पाकिस्तान को मुश्किलात में डाल दिया। 22 करोड़ अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की अपनी तारीख की बदतरीन महंगाई से गुजर रहा है, मगर ये महंगाई के बोझ तले अवाम की चीखें सुनकर मौजूदा हुक्मरान कह रहे हैं हमारा मुश्किल वक्त चले गया, क्योंकि नैब के ये मुल्ज़म थे, FIA के ये मुल्ज़म थे, अदालतों से ये इश्तिहारी थे। अब वो महकमे जो इनको गिरफ्तार करना चाहते थे, जिनको जेल में जाना था, अब उनके अफसरान ये खुद तैनात कर रहे हैं। अपना मुश्किल वक़्त गुजार के, अपना लूटा हुआ माल केस ख़त्म करके आवाम को मुश्किलात की दलदल में फेंक के, यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि आवाम को आपने इस कदर महंगाई में फेंक दिया है कि आपको ये एहसास ही नहीं। आप कहते हैं मुश्किल वक़्त गुजर गया। क्या 150 से 260 पेट्रोल बम गिरा के, 10 रुपये बिजली की कीमत बढ़ा के, आलू, टमाटर, धनिया, दाल, चना, चावल, गंदम, आटा, पेट्रोल, घी, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में इजाफा करके आप कहते हो कि मुश्किल वक़्त गुजर गया। इस मुल्क में 80% लोगों की आबादी, इनकम 30,000 से कम है। लोगों ने आपको, अब आपकी वजह से उनको तदफीन के भी पैसे नहीं रहे, मगर महंगाई की बोझ तले अवामों की चीखें आपको सुकून दे रही है, क्योंकि आपके मुकदमात ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान के खौफ की वजह से, जिसने आसफ अली जरदारी की ज़बान काटी, आसफ अली जरदारी साहब आज वही इमरान खान, आसफ अली जरदारी के इत्तेहादी हैं। 7 जमातें, 7 MNA लेके आप ब्लैकमेल कर रहे हो। पंजाब में दोबारा नून लीग आने, पीपल्स पार्टी आने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, ऐसे में हुकूमत से दावा कर रहे हैं कि हमने
मुश्किलात कर दी, मुश्किलात नहीं, आपने सिर्फ अपनी मुश्किलात दूर की, करप्शन के केस ख़त्म किए, FIA नैब के, मकसूद चपड़ासी मारा गया, इस दौरान डॉक्टर रिजवान मारा गया, प्रोसिक्यूटर हो गया, और एक वज़ीर के स्ट्रिंगर को आपने प्रोसिक्यूटर लगा दिया और उसने जाके 2 मुल्ज़मान की ज़मानतें कन्फर्म करा दी। इंतकाम के नशे में इतने अंधे हो कि आपने परवेज़ लाई को, शहबाज शरीफ साहब खुद जाके कहा कि आप पंजाब के वज़ीर आला बन जाए, हम आपको साथ देते हैं। जब उन्होंने मोहन सलाई ने डट गया कि मैंने इमरान खान का साथ नहीं देना, छोड़ना, तो आपने आज इमरान खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दिया। तो मनी लॉन्डर तो आप मशहूर थे, PTI कहती थी नून लीग मनी लॉन्डरों की पार्टी है। मैं नहीं कहता, मेरे लिए तमाम पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, लेकिन याद रख लें हुक्मरान जो भी होगा, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जफरुल अजमाली हो, मोइन कुरैशी हो, मोहम्मद खान जनेजो हो, मुशर्रफ हो, सहाफ़ी उन्हीं पे सवाल करेंगे। हमारे गलों में पटे ना डालें मुख्तलिफ सियासी जमातें, माजरत के साथ आपके अच्छे कामों की तारीफ करेंगे। आज भी कह रहा हूं कि खुद मौजूदा हुकूमत इमरान खान पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं साबित कर सकी। हाँ, इमरान खान को चाहिए कि शहजाद अकबर जो पूरी अपोजिशन को रोज़ाना 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे खरबों रुपए, उन्हें वापस आना चाहिए, फ़रा को भी वापस आना चाहिए, और सुना है कि आ रहे हैं। अगर ये दोनों वापस आ जाते हैं तो इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा होगा। नाज़रीन, हुकूमत से ना सियासी इस्तेकाम आ रहा है, ना हुकूमत चल रही है, ना माशी इस्तेकाम आ रहा है। ऐसे में अपोजिशन को दीवार का लगाने के लिए हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला शुरू किया है, इससे अवाम की नाक से चीखें निकल गई हैं। इसी IMF पर यह हुकूमत सख्त तनकीद करती थी। क्या तनकीद करने वालों में मादी में इस कसौट में दिखा नहीं सकता शहबाज शरीफ, शाहद हकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, मरियम नवाज शरीफ कहते थे कि IMF का पाकिस्तान को गुलाम बना लिया है, इमरान खान कर रहा है। लेकिन आपसे तो बहुत कम महंगाई थी इमरान के दौर में। मैं ये नहीं कह रहा, इमरान खान जब 18 में आए थे महंगाई स्टेप बाई स्टेप बढ़ी, लेकिन आपने तो जो महंगाई का वजन अवाम पर फेंका, उससे वो उसका कमर सीधी नहीं हो रही। लेकिन शर्म मगर तुमको नहीं आती। दूसरी तरफ FIA का प्रोसिक्यूटर, जिसका काम होता है मुल्ज़मान को साबित करना कि इन्होंने मुल्क का अरबों रुपए लूटा है, वो मुल्ज़माओं की जाके सफाई देता है, उनकी वकालत करता है। आसफ अली एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी के हमेशा कहते हैं नून लीग एक दरख्त को पानी नहीं देती, पूरे दरख्त को। ऐसा निज़ाम है कि इनके खिलाफ जितनी मर्जी जालसाजी करे, फ्रॉड करे, धोखा दें, लोगों का माल लूटे, आइन तोड़े, कानून तोड़े, लोगों को गद्दार के, चोर के, इनके खिलाफ कोई सजा नहीं होती। हर पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। बदकिस्मती है कि इमरान खान 3.5 साल, पौने 4 साल इनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सका जिसका उसने वादा किया था। अगर इमरान खान साहब ने अपने मंशूर और वादे के मुताबिक 10% अमल किया होता तो आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ना आती। मेरा पीपल्स पार्टी से सवाल है, आप तो कहते थे आसफ अली जरदारी की जुबान नवाज शरीफ ने कटवाई है और उस वक्त के IG राना मकबूल ने, तो क्या आपने उसके मुल्ज़म को पकड़ा? पकड़ो उसके मुल्ज़म को, बेनज़ीर के कातलों को पकड़ो। खैर, प्रोसिक्यूटर का। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने आज कहा है कि मेरी हुकूमत गिराकर मेरे सदर ने लिखा खत, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खोला। उस पर साजिश थी कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब कराई जाए। सदर की तरफ से खत के कम से कम सुप्रीम कोर्ट को, हमारी तो गुजारिश है ये, उसको देखना चाहिए था। वाकई ही साजिश हुई। अगर रात 12 बजे अदम एतमाद वाले दिन अदालतें खुल सकती हैं, जो आइनी तौर पर हक का जज साहबान का, प्रिजन वैन आ सकती है, तो कम से कम अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया है साजिश तो उसको बेनकाब करें। शाह महमूद कुरैशी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है इस हुकूमत ने वफद भेजा था इसराइल ताकि इसराइल को तस्लीम करने की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ जितना जुल्म व सितम भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, मौजूदा हुकूमत शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का कहना है ये भारत से प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाली बेवा, यतीम, माँ, बाप, बहन, बेटा, भतीजा खून का सौदा कर रहे हैं। खुदारा ये मत करे। भारत के साथ उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक मकबूजा कश्मीर को UNO की करारदाद के मुताबिक हल नहीं किया जाता। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान ने कहा है कि वो ये हुकूमत 1.5-2 महीने की मेहमान है। इमरान खान के मुताबिक
डेढ़ दो महीने की मेहमान है और अपनी ही गलतियों के नीचे दब के ख़त्म हो जाएगी। बज़ाहिर बादियुल नज़र में हुकूमत का दावा है कि वो 2023 तक जाएगी। दूसरी तरफ अहम राज अफशा हुआ है, इमरान खान यानी कि पीटीआई के पास भी कुछ अहम लोगों की ऑडियो और वीडियो है, और यही कुछ नून लीग के पास है। एक के पास 1.5 दर्जन वीडियो है, और इमरान खान को आईबी ने भी कुछ अहम तरीन वीडियो दी हैं। अगर ये वीडियो का गंदा खेल खेला गया तो बहुत बुरा होगा। इससे ना सिर्फ जमहूरियत बदनाम होगी कि एज ए माशरा भी हमारे लिए रसवाई होगा। कहा जा रहा है दोनों तरफ से तैयारी है कि आइंदा किसकी वीडियो, एक वीडियो आई तो दूसरा मुकाबले में वीडियो लाएगा, और इन वीडियो को दूसरे मुल्क से भी जारी किया जाएगा, और वीडियो की फाइनल स्क्रूटिंग उधर नवाज शरीफ करेंगे, और इधर कहा जा रहा है पीटीआई के पास आईबी की दी हुई अहम लोगों की अहम वीडियो है, ऑडियो और वीडियो, जिसमें पता चलेगा कौन क्या करता रहा पसे पर्दा। नाज़रीन, खैर ये तो वीडियो के गंदे खेल आते रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने एक साबिक जज के वीडियो भी जारी की थी, उस पर भी उस वक़्त की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मलक रियाज की 2 वीडियो आई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ताकतवर के आगे कानून अपाहज है, लाचार है, कार्रवाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अवाम की बात करता हूँ नाज़रीन, सहाफ़ी का काम चाहे हुक्मरान हो सवाल करना है। इस वक्त कमो बेशतर 24% महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 24% रोजाना आसमान से छूती हुई कीमतों की, एशिया की कीमतों में खाने पीने का सामान, अय्याशी का नहीं, छोटा गोश्त नहीं, अच्छा नहीं, सब्जियां, खाने पीने का दमान सामान, नमक मिर्च हल्दी, ये आम रेंज से बाहर हो गई है। रोटी खा नहीं कोई सकता। शहबाज शरीफ कहते थे बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब कहाँ गई उनकी एडमिनिस्ट्रेटरी? अब तो 14 जमातें उनके साथ तजर्बा कार। सारे कहते थे कि शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कि 2 माह में आपने 24% महंगाई कर दी, जो 1947 से लेकर आज तक इतनी तेजी से महंगाई नहीं हुई। इसकी वजूहात आपको बताना होंगी। गरीब आदमी, मौजूदा हुकूमत कहती थी हम मुल्क से गुर्बत ख़त्म करेंगे, महंगाई के ज़रिए गरीब को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। मैं गरीब आदमी को ही ख़त्म शुरू करना कर दिया। अब गरीब आदमी अपने हकूक़ की बजाय अपनी कब्र की जगह भी नहीं ले सकता। नाज़रीन, जबर तशद्दुद जुल्म के बावजूद इमरान खान का इस बयान में बड़ी हकीकत है, और मैं इसकी तायद करता हूँ कि जुबर जुल्म सदक़े के बाद भारत से पींगे बढ़ाना मौजूदा हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वालों के खून से गुद्दारी होगी। यही बात शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने कहा। लाहौर पाकिस्तान का साजिश के बारे में मेरा ख्याल है इसके हक़ाइक़ आने चाहिए, और अगर सदर पाकिस्तान भेजते हैं तो इसमें आना चाहिए क्या इमरान खान के पास कौन से ऐसे सबूत हैं जो वो समझते हैं कि 1.5 माह में ये मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ एक शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो 2023 तक मुद्दत पूरी करेंगे, जो मर्जी हो जाए, और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी कीमत पे नए इलेक्शन नहीं कराएंगे। पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तियारात की तकसीम पर दंगल है, और दोनों एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है। पीपल्स पार्टी समझती है कि वो पंजाब में अपना रिवाइवल कर लेगी, क्योंकि वफाक में पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक शहबाज शरीफ आधा मिनट भी वज़ीर आज़म नहीं रह सकते, क्योंकि 56 लोग उनके हैं। दूसरी तरफ आज फवाद चौधरी ने धुआंधार मुक्का फिनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल को और मौजूदा हुकूमत को मारा है, जिसमें थोड़ा सा वजन है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरी एक राय है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जब मिफ्ता इस्माइल और मौजूदा वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, जब आप हर वक्त कैंडी क्रैश ही खेलते रहेंगे तो इसी तरह की अहम काना गुफ्तगू करेंगे। ये फवाद चौधरी ने मुफ्ता अहमद गुफ्तगू करेंगे कि तरीके इंसाफ की हुकूमत ने कुल कर्जा 52 अरब डॉलर लिया, इसमें से फवाद चौधरी ने कहा इसमें से 38 अरब डॉलर आपकी हुकूमत यानी कि साबका हुकूमतों के लिए गए कर्जों की वापसी की गई। 58 अरब रुपए उन्होंने कहा लिया जरूर, लेकिन 38 अरब साबका हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग के दिए हुए कर्जे पीटीआई की हुकूमत ने वापस किए। अगर आईएमएफ से मुआहदा आपको पसंद नहीं है, आप कहते थे इमरान खान ने गलत किया है, तो भिखारियों
उन्होंने मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि वज़ीर आज़म कहते थे कि बेकारियों के पास चॉइस नहीं होती, नहीं, इज़्ज़तदारों के पास मौत अजीज़ होती है लेकिन बेकारी नहीं बनते, अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करती कौमें। इस मौके पर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, बेकारी हुकूमत IMF बोर्ड में क्या लेने जाती है, अगर हमने मुताला किया है तो इसे ख़त्म कर दे और आगे चले। लेकिन इसका इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये मुश्किल वक्त अपना ख़त्म करके, अपने केसेस 14 जमातों ने ख़त्म करके अवाम को महंगाई की चक्की में डाल के मुश्किल वक्त शुरू कर दिया है। क्या 1.5 महीने में इमरान खान को जो हुकूमत नज़र आती है, क्या उसके पीछे ऑडियो वीडियो का खेल है या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी? जबकि मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान समेत PTI के अहम रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात और इमरान खान का साथ देने पर मोहन सल्लाई के खिलाफ आज फिर सरकारी इदारे, आजकल कुछ PTI के लोगों का ये कहना है सरकारी इदारे आजकल प्राइवेट शूटर यानी कि आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत की खुशनुदी के लिए, पुरकशिश ओहदे लेने के लिए किराए के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदारा सरकारी इदारों को चाहिए आइन और कानून के मुताबिक काम करें, किसी के साथ मुखालफ के साथ ज़्यादती ना करें, और सहाफ़ियों को जो भी सियासतदान तकसीम करना चाहता है कि PTI का सहाफ़ी स्ट्रिंगर बने, उनका ग़ुलाम बने, या मुस्लिम लीग नून का बने, पीपल्स पार्टी का बने, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सहाफ़त नहीं होगी। सहाफ़ियों की राय है, हर सहाफ़ी, मेरे भाई जितने भी सहाफ़ी हैं उनकी अपनी अपनी राय है। मेरी नज़र में सहाफ़ी को जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए, और हाँ, अगर कोई झूठ सामने आ जाए तो उसकी निशानदेही करे, लेकिन उसके लिए सरकारी इदारे हैं, किसी को कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं। ताहम मुबैना तौर पर नून लीग पर करप्शन की मुश्किलात और पीपल्स पार्टी की ख़त्म होती जा रही है और आवाम की मुश्किलात शुरू होती जा रही हैं। महंगाई के ज़रिए सारी सूरत हाल आप तक रखी। पंजाब में कल का बजट पेश किया जा रहा है, जो अभी तक घुमसान की जंग पीपल्स पार्टी नून में जारी है। अल्लाह ताला अवाम का हामी व नासर हो, पाकिस्तान का हामी व नासर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।